मुरीद करना फर्ज नहीं, खुद को बचाना फर्ज है। कुरान कहता है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, पहले खुद को जहन्नम से बचाओ फिर बाद में अपनी औलाद को बचाओ। तो लिहाजा पहले खुद बचाओ। जहां हुजूर के गद्दार है वहां हमने थूकना नहीं है, और जहां हुजूर के यार है उस कलियर की मिट्टी को भी चूमना है, उस अजमेर की मिट्टी को भी। जो है ये गैरत और हमियत होगी तो मिलाद समझ में आएगा। मिलाद हर बुत को तोड़कर सिर्फ हुजूर के नाम होने का नाम है, हर मोहब्बत दिल से निकाल कर सिर्फ हुजूर के होने का नाम है। यही तसव्वुफ की मेराज है और इसी को मिलादुन नबी कहा जाता है। बात समझ गए आप? और यही हमारे मशाइख का काम है, यही हमारे पीराने इज़ाम का काम है। वो उम्मत को जमा करते हैं, बदमज़हबों से बचाते हैं, शैतानों से बचाते हैं, रसूलुल्लाह के गुस्ताखों से बचाते हैं, सहाबा के बेअदबों से बचाते हैं, आले पाक पंजतन पाक के बेअदबों से बचाते हैं, और उनको बचाकर शरीयत के रंग में रंग कर और असर बताते हैं। बेटा हम तो सब पुर्जे और जूते के नीचे खाक है, असल बादशाही तो ताजदार मदीना की है। कोई हमें गाली दे तो कतम तवज्जो नहीं करना, जो हुजूर के लिए अदना बात बोले तो लपक जाना। यही तसव्वुफ है, यही तरीकत है, यही ईमान है, यही विलायत है। ये अगर ना आ सकी मेरे दोस्तों बुजुर्गों तो फिर क्या तसव्वुफ, फिर क्या तरीकत, फिर क्या मिलादुन नबी। मिलादुन नबी का माना ये, जहां आप आ रहे हैं ना चप्पल उतार कर, मैं अपनी मस्जिद में कभी कभी कहता हूं समझाने के लिए अपने आप को, आपको क्या समझाऊं, अपने आप को समझाने के लिए, खुद नेक होने के लिए। बंदा जब जुमे के दिन नमाज में आता है या नमाज में आता है, उसको हाजत के एतबार से पेशाब भी लग जाती है, तो वो वॉशरूम गया, वहां अलग से चप्पल रखी होती है। मैं बहुत नीचे सतह पर आकर गैरत की बात कर रहा हूं। वॉशरूम में अलग से चप्पल रखी होती है, आप चप्पल को लेकर घर तक नहीं आते, वहीं छोड़ देते, उसका काम वही है। तो ये सियासत है। उसको घर में नहीं लाते, घर में दीन को लाते, घर में दीन। तुम्हारे घरों के ऊपर झंडे हुजूर के होने चाहिए, तुम्हारे सीनों पर बैज हुजूर की नालेन का होना चाहिए, तुम्हारे सोशल मीडिया की डीपियों पर निशान हुजूर का होना चाहिए, तुम्हें जलाल हुजूर की वजह से आना चाहिए, तुम्हें जमाल हुजूर की वजह से आना चाहिए। सियासतदान तो टॉयलेट पेपर होते मेरे दोस्तों, उनको दिल में नहीं बसाया जाता। ये दिल अमानत रसूलुल्लाह की है, सियासतदानों की नहीं है। तो ये बात में आपसे, ये दिल जो है ये अल्लाह रसूल का है। हाँ, इस दिल में बसेगा वो जो उनका होगा। इस दिल में गौसे आजम भी बसेंगे, बोलो सुभान अल्लाह। इस दिल में मेरे आका गरीब नवाज भी बसेंगे, बोलो सुभान अल्लाह। इस दिल में मेरे आका हजरत बख्तियार काकी भी बसेंगे, बोलो सुभान। इस दिल में मेरे आका और मौला सरकार बाबा फरीद भी बसेंगे। इस दिल में मेरे आका अल्लाह अकबर सरकार साबिर पिया भी बसेंगे। सरकार मेरे आका मेरे मौला निजाम मिल्लत भी बसेंगे। क्यों? इसलिए कि जो हुजूर का हुआ दिल भी उसी का हो, बोलो सुभान। और जो हुजूर का ना हुआ उससे हमें क्या करना है, उससे हमें क्या लगता है। अब आप सुनिए सिर्फ ईमान की कदर की बात। ये मैं इधर उधर से बात करके एक आपके अंदर ईमानी इश्तिआल ला रहा हूं, जोश ला रहा हूं, ताकि आप समझें कि मोमिन को कैसा होना चाहिए। नाम हुसैन इब्ने अली का लेते हो और हल थाली में खाना खाते हो, शर्म नहीं आती? बात करबला की करते हो और जहां मकसद और मफाद देखो वहां घुस जाते हो, शर्म नहीं आती? तुम तो कूफियों से बड़े दज्जाल हो। मैं पूछता हूं, मुझे बताओ, हमारे नजदीक हर चीज क्या है? हमारी सेवरेज लाइन ठीक हो जाए, हमारे बच्चे को नौकरी लग जाए, हमारा काम हो जाए। हमारा मिजाज दीन है ही नहीं। यही मिजाज तो कूफे वालों का खातिर साहब। गौर करो, मैं और आप अगर कूफे में होते हम भी दरवाजा बंद कर लेते इमाम अली, हम भी यजीद से डर जाते। हाँ, क्यों नहीं डरते? गौर कीजिए उसकी वजह क्या है, तवज्जो से सुनिए बात मेरी। इसलिए कि हमारा मतमा नजर दुनिया, जिन्होंने करबला में दरवाजे बंद किए वो खुद बुलाने वाले थे। मेरे मौला मेरे आका सैयदना मुस्लिम बिन अकील के पीछे जिन्होंने नमाजें पढ़कर भाग गए, गौर कर रहे हो? वो वजह पूछो ना, उनके अंदर क्या था जो भगा गया? इसलिए कि उनको दुनिया चाहिए थी, मेरा प्लाट बच जाए, मेरा घर बच जाए। जो दुनिया बचा के आखिरत चाहे वो कभी नहीं मिल सकती। जो दुनिया कुर्बान करेगा उसी को हुसैन का रास्ता मिलता है। ये दो नंबरी छोड़ दो, एक तरफ हो जाओ, दो रंगी छोड़ दो। देखो मैं और आप क्या जाने इमाम अली मकाम का मकाम। जिन्होंने कूफे में बनाया वो उस दौर के लोग थे, वो इमाम अली मकाम को देख रहे थे। हम तो नाम मुबारक सुनते हैं, हम तो नाम मुबारक सुनते हैं, वो तो सामने देख रहे हैं।
जो सामने देख रहा है वो 2 नंबरी कर सकता है। क्यों? जब दुनिया दिल में आ गया। यजीद से डरने की वजह क्या थी? क्योंकि उनके नजर ये थी मेरे बच्चे मार दिए जाएंगे, मेरा प्लाट छीन जाएगा, मेरे अभी इब्ने ज़ियाद से 2-3 फाइलों पर साइन करवानी है। हुलिया तो मैंने मौलवियों और पीरों वाला पहना हुआ, लेकिन मुझे बिजनेस करना है। यही वो लोग थे। जब हमला हुआ तो दरवाजे बंद कर गए। इमाम अली मकाम कहते रहे तुमने मुझे बुलाया, तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं। एक एक वास्ता है इमाम अली मकाम ने दिया, मैं कौन हूं, मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूं। इतनी बड़ी बड़ी बातें उनके सामने की। जाओ जाकर सहाबा जिंदा है पूछो मैं कौन हूं, लेकिन उनके दिलों पर असर नहीं हुआ। मारने वाले मलऊन खबीस जो थे वो तो थे, लेकिन आशिकों ने भी तो दरवाजा बंद कर दिया था। 70,000 खतूत यजीदियों ने तो नहीं लिखे थे ना, मुरीदों ने लिखे थे। नहीं समझ रहे इस बात को, जरा दिल को चीज हुसैन ने चलाई। वो 70,000 खतूत जो हजरत इमाम अली मकाम को लिखे वो इब्ने ज़ियाद ने लिखे थे, ये चाहने वालों ने लिखे थे। तो दरवाजा किसने बंद किया था? उन्हीं चाहने वालों ने। तो लिहाजा चाहत एक होती है, पूरे महबूब के हो जाओ 50-50, और जो 50-50 हुआ उसने खिड़कियां बंद की, और जो मुकम्मल महबूब का हुआ वो हुर मैदान में जान दे गया। जान नहीं दे गया, जान बचा गया। वो मौत को गले लगाकर दायमी जिंदगी में आ गए। 15 सदियां गुजर गई हैं, आज भी सैयदना हुर का नाम जिंदा है, उनकी कब्र जिंदा है। इसको कहते हैं वफादार। इश्क किसको कहते हैं? अकल और चीज है, इश्क और चीज है। अकल कहती है मैं बच जाऊं, इश्क कहता है महबूब पर निसार हो जाओ। बात इश्क की करोगे तो फिर दुनिया बीच में नहीं आएगी। उन पर आस्ताने भी कुर्बान, उन पर हमारी जिंदगियां कुर्बान। हमारे मशाइख बुजुर्गों को जब वक्त के हाकिमों ने जमीनों पर घसीटा तो ना उनको मुरीदों की परवाह थी, ना आस्थानों की परवाह थी, ना चादर की परवाह थी। उन्होंने कहा ये सब बनाया नबी के लिए था। अब नबी के दीन पर हमला हुआ तो उसकी राह में 22-22 हजार कोड़े उनको मारे गए, लेकिन वो लापरवाह रहे, क्योंकि ये कोड़े रात की तहज्जुद से अफजल थे, क्योंकि वो तहज्जुद अपने लिए थी और ये जख्म रसूलुल्लाह की मोहब्बत में था। मैं समझाने के लिए मेरे बुजुर्गों दोस्तों इस मुबारक आस्ताने पर आपसे ये बात करना चाहता हूं, और गौर से सुनिए। जिन्होंने दरवाजे बंद किए, किस चीज ने उनको डराया? इसलिए कि उनको दुनिया भी चाहिए, दुनिया भी चाहिए, महबूब नहीं चाहिए। तवज्जो है आप? अरे दुनिया भी। मुझे ये बताओ, जिसने दरवाजे बंद किए है, ये अमर बिन साद मलऊन, जिसने इमाम अली मकाम का सौदा किया, एक रय की हुकूमत उसको मिली। यूं समझ लीजिए कि 10,000 एकड़ का जमीन दे दी उसको, तो वो अभी वो वहां पर है या मर गया? मर गया। और हजरत हूर भी शहीद हो गए, वो भी गया, ये भी। जाना तो सबको था। अपने आप के लिए दरवाजा और खिड़की बचाने बंद करके अगर बच जाना होता तो फिर मरना तो सबको ही है। तो क्यों ना उसके नाम पर चले जाएं जिस नाम पर कब्र इस दुनिया से ज्यादा जिंदगी वाली बन जाती है। समझदार व्यापारी वो होते हैं जो 5 रुपए लगाकर 5,000 कमाते हैं। मोमिन वो होता है जो 50 साल की जिंदगी उधर देकर ना खत्म होने वाली जिंदगी ले लेता है। ये जिनके गुंबद ऊंचे हैं, ये वो हैं कि जिन्होंने अपने आप को हुसैनियत के फलसफे में, नबी पाक की मोहब्बत में फना कर दिया। वो अजमेर का शहंशाह मेरा गरीब नवाज 1000 साल हो गए हैं, लेकिन बंदा 3 दिन के बाद बाप को भूल जाता है। उन वलियों को कोई नहीं भूला, इसलिए कि जो खुदा का हुआ तो खुदाई उसकी हो गई। लिहाजा 2 नंबरी नहीं करनी। 2 नंबरी, एक है अकल, उसका मरकज दिमाग है, और एक है इश्क, उसका मरकज सीना है। अकल कहती है मेरा क्या होगा, और इश्क कहता है महबूब का क्या होगा। तो जब इज्जत की बात आए ना तो इसको लॉक कर देना चाहिए, इसको बिल्कुल शटर गिराकर बड़े ताले लगा दो। जब इज्जत की बात हो, गैरत की, तो यहां से सोचना चाहिए। जब दीन की इज्जत, इश्क और वफा और खुदा रसूल की बात आए तो उसको यहां से नहीं लेते। यहां से लोग मुनाफिक बन जाओगे, अपने आप को बचाओगे, अपने आप को तुम नबी के मुकाबले पर महसूस करोगे। लेकिन जब यहां से महसूस करोगे ना, वो कहेंगे मैं तो कुछ नहीं, मैं तो पैदा ही उन पर निसार होने हुआ था। क्योंकि इश्क खुद सुपुर्दगी का नाम है, खुद को महबूब के हवाले करने का नाम है। हजरत इब्राहिम को जब नमरूद आग में फेंक रहा था, आग जल रही थी, इतनी जल रही थी कि करीब कोई नहीं आ सकता था।
शैतान ने मशवरा दिया नमरूद को कि इनको झूले में डालकर दूर से धक्का दो ताकि ये उड़ के उधर जाएं। और नमरूद का मुतालबा यह था कि अल्लाह को एक कहना छोड़ दे। आग को देखकर तो हम तो पानी हो जाते, डर जाते, माज़अल्लाह कुछ भी लिख कर दे देते, लेकिन वो इश्क था। आपने आग में छलांग लगा दी, वो दिखने में आग थी, लेकिन जब इम्तिहान में आ गए तो रब तो सिर्फ आग दिखा रहा था, लेकिन जब उन्होंने इश्क दिखाया तो रब ने उसी आग को गुलजार कर दिया। लोग देख रहे हैं, यही कब्र का मामला है। लोग समझ रहे बंदा मर गया, वो कहेगा पगले मर नहीं, अभी जिंदा हुआ हो। लोग आग देख रहे हैं और हजरत इब्राहिम अंदर मजे कर रहे हैं। ये होता है मंजर। इम्तिहान सिर्फ जाहिर होता है, बंदा महबूब के लिए कूद पड़े, उस कूद पड़ने से वो खत्म नहीं होता बल्कि असल बच जाता। इकबाल ने क्या बात की थी कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, बेखतर बगैर किसी खौफ के छलांग लगा दी इश्क ने। क्योंकि अकल होती तो वो कहती ये हाथ जल जाएगा, उंगली जल जाएगी, ये हो जाएगी। इश्क कह रहा मेरे रब के बारे में बात हो रही है, मेरे को जिंदा रहकर क्या करना। अगर मेरी जान देने से मेरे रब की इज्जत का दिफा हो तो यही तो मोहब्बत का सरमाया है। तो फरमा बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल महवे तमाशा है लबे बाम। अभी अकल भी दरवाजे पर खड़ी थी और इश्क ने छलांग लगा दिया। तो लिहाजा ये इश्क की राह है और इश्क की जोबन वाली अंजुमन का नाम तरीकत है। तरीकत में मुनाफिकत नहीं होती, तरीकत तो खालिस ईमान है जो मक्खन में होता है। जैसा दूध आप देखते हैं, दूध का असल मकाम मक्खन में है, तो शरीयत का असल मकाम तरीकत में है। वहां अगर बंदा गलत आ जाए, हजरत इमाम रब्बानी ने एक बात की है, तवज्जो सुनना, कि दीन पर जब हमला होता है ना तो तीन ताकतें दीन को बचाती हैं। सबसे पहले फौजी आगे खड़ा होता है जो अस्करी अंदाज में असलहे से मुकाबला करता है दुश्मन का, ठीक है। और जब फौज फैल हो जाए तो पीछे उलमा होते हैं जो तलकीन करके अवाम को खड़ा करते हैं कि दुश्मन से लड़ो। उलमा हार जाएं तो पीछे मशाइख होते हैं जो दिलों में अल्लाह का नूर और इखलास पैदा करते हैं। तो लिहाजा असल मशाइख से जमाना चलता है। वहां गलत बंदा आ गया तो निजाम खराब हो जाता है, क्योंकि असल तो वही सबको चलाने वाले हैं। इसलिए मशाइख से मैं कहूंगा सियासी लुटेरे से दूर रहो। वो तुम्हारी दहलीज को चूमे, वो खबीस टिश्यू पेपर, वो तुम्हारे जमीन को चूमे और तुम उन पर निजाम हुसैनियत का रखो। नहीं, जब तक तेरी हाँ ना करूंगा, जब तक तू खत्म नबूवत का ऐलान नहीं करेगा, जब तक तू ट्रांसजेंडर वाला बेहयाई के कानून को रोकेगा नहीं। मशाइख का काम ये, मशाइख को डिक्टेशन वजीर देगा, मशाइख को डिक्टेशन एमपीए देगा, मशाइख को डिक्टेशन एमएनए देगा। वो मशाइख है या दुनिया का कुत्ता है? शेख तो वो है जो दुनिया को शरीयत पर चलाए। ये क्या नाम शरीयत का लिया और दुनिया के कुत्तों के पीछे चले? बात समझ रहे हो मेरे दोस्तों? बात समझ रहे हो? बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल महवे तमाशा है लबे बाम। अभी इसलिए अब दोबारा लौट कर आ जाओ। मैंने कुछ इश्क की चिंगारियां आप में और अपने दिल में उभारने की कोशिश की कि ईमान क्या है। हम हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं, हम अल्लाह के लिए आए हैं। हम अल्लाह के लिए आए हैं। और इधर डर लगेगा तो एक हदीस सुनिए। सबसे बड़े मुर्शिद रसूल आजम है। सरकार असल में मुर्शिद कामिल है। बोलो सुभान अल्लाह। सरकार ही असल में मुर्शिद आजम है। अब देखो मैं बात कर रहा हूं, पीर साहब अगर हमें तलकीन करें कि चलो निकलो अल्लाह की राह में, इस सियासतदान ने गलत मसला कैसे बयान किया, कैसे कानून ला रहा है ट्रांसजेंडर का, बेहयाई का कानून ला रहा है, निकलो मुरीदों। तो हमारे दिल में डर लगे, हाय मुझे तो कोई गोली मार देगा, हाय मुझे तो डंडे लगेंगे, हाय मुझे तो जनाब मेरा माल चला जाएगा। आओ सबसे बड़े मुर्शिद जनाब रसूलुल्लाह से पूछें, या रसूलुल्लाह हक बोलने का दिल करता है लेकिन डर लगता है, या रसूलुल्लाह हक बोलने का दिल करता है कि सच बोलूं, सच दिल में ही रह जाता है, हलक से ऊपर नहीं जाता। तो हुजूर ने फरमाया, अब देखो जामे तिरमिजी और अबू दाऊद की हदीस, इससे सच्चा तो मुर्शिद कोई नहीं। उनकी नालैन को सर पे सजा के बंदा वली बन जाता है। जो सर पे रखे, जूता मुबारक जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो कहेंगे कि हाँ शहंशाह हम।